नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। आपको मालूम है, मैं लगातार याद दिला रहा हूं कि 15 अगस्त के बाद मेरे हिंदी वीडियो अलग से बनाया हुआ जो प्रतिवाद हिंदी यूट्यूब चैनल है वही रहेंगे, प्रतिपक्ष पर नहीं होंगे। तो आज का विषय दोस्तों महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उथल पुथल जोर शोर से चल रही है, तो उसमें राजनीतिक गतिविधियां कितनी है उसका तो पता नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप कीचड़ उछालना ये जोर शोर से चल रहा है। जिन आरोपों का कोई सबूत नहीं, दम नहीं, वो भी जोर शोर से चल रहे हैं। मुझे बहुत 40 साल पहले की एक बात याद आती है। मुंबई में हमारा परेल में एक एमडी कॉलेज, महर्षि दयानंद कॉलेज है। वहां प्रोफेसर चेतन हुआ करते थे। वो मुंबई में एक व्यंग काव्य का सम्मेलन करते थे जिसका नाम था चकल्लस। वहां देश भर के बड़े बड़े नामवंत ख्यातनाम व्यंग कवि आते थे, व्यंग लेखक आते थे और अपना परफॉर्मेंस देते थे और बढ़िया होता था। तो उसमें से एक बात आज भी मुझे याद है। मुझे अभी तो पता नहीं, लेकिन उस समय किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाओ, किसी बस अड्डे पर जाओ, एक वजन करने वाला एक मशीन होता था जिसमें 10 पैसे का सिक्का डाल दो तो आपका वजन कितना है वो मिल जाता था। आप वो तो मशीन पर खड़े हो जाओ और 10 पैसे का सिक्का डाल दो, तो उसमें से आपका वजन जो होता था वो वजन का एक टिकट निकलता था। उस पर वो वजन जितना है वो प्रेस किया हुआ मिलता था, आंकड़ा मिलता था। लेकिन और एक बात थी, जो टिकट वजन का मिलता था उसमें भविष्य करके एक 8-10 शब्दों में एक भविष्य लिखा हुआ होता था। तो वो कितना सच होता था वो बात छोड़ दो। तो उस एक व्यंग कवि ने चकल्लस में उस पर एक कविता बनाई थी। उसने कहा था कि देखो, मैं स्टेशन पर खड़ा था, लोकल रेलवे का प्रतीक्षा कर, लोकल रेलवे की गाड़ी आने की प्रतीक्षा कर रहा था, और मैं मेरी नजर अचानक से वो वजन दिखाने वाली मशीन पर गई। तो जहां हम खड़े होते वजन करने के लिए, उस पर एक कुत्ता बैठा था। तो मैंने सोचा इसका वजन जो कुछ होगा होगा, लेकिन क्या कुत्ते की भी भविष्यवाणी मशीन कर सकता है? इसलिए बोला कि जो कुत्ता बैठा था, तो मैंने मशीन में 10 पैसे का सिक्का डाल दिया और टिकट ले लिया। मुझे वजन की तो जरूरत नहीं थी, मुझे वो कुत्ते की भविष्यवाणी मशीन क्या दिखाता है वो पढ़नी थी, जाननी थी। तो मैंने टिकट लिया, तो उस पर लिखा था, और जो लिखा था वही 2 लाइनें उस व्यंग कवि की कविता थी। कुत्ते की भविष्यवाणी पर यह व्यंग कवि लिखता है, वाणी में चमत्कार, वाणी में चमत्कार, आपकी शक्ति दांतों में है। वाणी में चमत्कार, आपकी शक्ति दांतों में है। इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। ये कुत्ते की भविष्यवाणी 35-40 साल उस व्यंग कवि ने लिखी हुई आज मुझे याद आती है। क्योंकि महाराष्ट्र की ने देश की जो राजनीति हमारे अलग अलग भाषा के मीडिया चैनल पर चलती है, अखबारों में चलती है, वो देखकर मुझे वो भविष्यवाणी कितनी सच हुई उसकी प्रचीति आती है, उसकी सत्यता मैं देख रहा हूं कि रोज रोज एक दूसरे पर आरोप हो रहे हैं। जैसे किसी रास्ते के नाके पर, चौराहे पर कुत्ते एक दूसरे पर भौंकते हैं, इससे अलग कुछ राजनीति में हो ही नहीं रहा है। इस पार्टी का नेता उस पार्टी पर आरोप कर रहा है, उस पार्टी का प्रवक्ता इस नेता पर भोंक रहा है, झूठे मूठे आरोप लगा रहा है, जोर शोर से आवाज का बवाल चल रहा है। वाणी में चमत्कार, क्या लिखा था उसने? कुत्ते का भविष्य क्या लिखा था उस व्यंग कवि ने? वाणी में चमत्कार। हर चैनल की चर्चा देखो, जोर शोर से चिल्लाते हैं, एक दूसरे पर आरोप करते हैं।
मानो भोगते हैं। लेकिन उसने लिखा था वाणी में चमत्कार, यानी आपकी वाणी सबसे प्रखर है। कुत्ते की वाणी, कुत्ते की आवाज बहुत प्रखर होती है। आपकी शक्ति दांतों में है, कुत्ता काटता है। और इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। कुत्ते जैसे लोगों के हाथ में इस देश का भविष्य है। ये व्यंग उस कवि ने सादर सादर किया था। आज मुझे याद आता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में वो भविष्यवाणी सचमुच सामने आ रही है। रोज सुबह से लेकर आप टीवी चैनल, न्यूज चैनल लगाओ, भौंकना शुरू हो जाता है। ये किस पर भूकेगा, तो सामने वाला दूसरे पर भूकेगा। और वो दिखाना का मतलब ही न्यूज हो गई है। कुत्ते की स्टाइल में नेता प्रवक्ता एक दूसरे पर भौंकते हैं, और वही दिखाना न्यूज चैनल के लिए न्यूज बन गई है। तो बिल्कुल वही राजनीति बन गई है। और महाराष्ट्र में आज यही राजनीति का उथल पुथल चल रहा है। अचानक से पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया। वो अचानक से बोलना भी गलत है, क्योंकि ये आरोप उनका नया नहीं है। देवेंद्र फडणवीस पर जो आरोप अचानक से अनिल देशमुख ने किया है, वो नया बिल्कुल नहीं है। कुछ महीनों पहले उन्होंने वही आरोप किया था। लेकिन उनके समर्थक माने जाने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता श्याम मानव ने वही आरोप दोहराए, और फिर से अनिल देशमुख शुरू हो गए। अब ये आरोप होने के बाद अनिल देशमुख पर आरोप करने वाला और एक इंसान सामने आ गया, जो जेल में पड़ा हुआ है। उसका नाम है सचिन वाजे। सचिन वाजे एक समय था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा लाडला हुआ करता था। वैसे देखो तो वो मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में बिल्कुल छोटा अधिकारी था। 14-15 साल वो निलंबित रहा, सस्पेंडेड रहा, क्योंकि उस पर एक आरोप था। टेररिस्ट का आरोप लगाकर यूनिस ख्वाजा नाम के एक मुस्लिम युवा को उन्होंने कब्जे में लिया था, और इंक्वायरी करते करते इतना पीटा कि वो यूनुस ख्वाजा मर गया। तो उसकी डेड बॉडी तक सचिन वाजे ने गायब कर दी और कहा कि वो भाग गया। इंक्वायरी के लिए उसे मुंबई से कहीं मराठवाड़ा लेके जा रहे थे, तो पुलिस जीप पलटी हो गई, उसमें यूनुस ख्वाजा भाग गया। ऐसा खुलासा सचिन वाजे ने किया था। लेकिन जब यूनुस ख्वाजा के माता पिता हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट ने इसकी पूरी इंक्वायरी करना का आदेश दिया, और आदेश से ये निकला कि सचिन वाजे ने उसकी मर्डर कर दी। यूनुस ख्वाजा तो कस्टडी में ही मर गया था, और उसकी बॉडी तक सचिन वाजे ने गायब कर दी। और इसी कारण से कोर्ट के आदेश पर सचिन वाजे सस्पेंड हुआ था। 14-15 साल ये सस्पेंडेड था, और सस्पेंडेड समय में जमानत पर ये कभी शरद पवार की एनसीपी पार्टी में गया, कभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी में गया, शिवसेना का प्रवक्ता तक बना था। फिर 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और उनके सरकार में उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल हो गई, तो उद्धव ठाकरे लगातार देवेंद्र फडणवीस पर दबाव ला रहे थे कि सचिन वाजे को फिर से पुलिस डिपार्टमेंट में ले लो, उसको रीइंस्टेट करो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने वो दबाव माना नहीं, और सचिन वाजे को पुलिस महकमे में शामिल नहीं किया। लेकिन 2019 में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अनिल देशमुख को शरद पवार की विनंती से गृह मंत्री बनाया, तो फिर से सचिन वाजे मुंबई पुलिस में भर्ती हो गए। उनको सबसे इंपॉर्टेंट जॉब दिया गया। जो जो सबसे महत्वपूर्ण केसेस थे, उनका इन्वेस्टिगेशन, उनकी सुनवाई, उनकी कार्रवाई, ये सब काम
सचिन वाजे को सौंपे गए, जिस पर मर्डर का आरोप था। और वही आरोप आज अनिल देशमुख दोहरा रहे कि जिस पर दो दो मर्डर के आरोप है, उसको सबूत की तौर पर देवेंद्र फडणवीस पेश कर रहे। देवेंद्र फडणवीस उसको साक्षीदार बना के सामने ला रहे। लेकिन उसी दो दो मर्डर करने वालों को पुलिस में भर्ती किसने किया, वापस पुलिस डिपार्टमेंट में लाने वाले का नाम क्या है? अनिल देशमुख। और ये किसका लाडला था? सिर्फ अनिल देशमुख का नहीं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी लाडला था। और इसलिए जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में मुंबई के पुलिस आयुक्त से भी ज्यादा दादागिरी चलती थी, तो इसी सचिन वाजे की चलती थी। इसके बारे में देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बवाल खड़ा कर दिया था। और ये इतना बड़ा हो गया था कि अनिल अंबानी जैसे देश के सबसे बड़े उद्योगपति से उगाही करने तक इसकी ताकत गई थी। मुकेश अंबानी को डराने के लिए उनका जो बड़ा महल है, टावर है एंटीलिया, उसके सामने जाकर सचिन वाजे ने जिलेटिन की एक गाड़ी रख दी थी। और जब यह बवाल सामने खड़ा होने की और इसका भांडा फूट गया था, तो जिसकी गाड़ी थी उसकी भी सचिन वाजे ने मर्डर कर दी थी। और पुलिस डिपार्टमेंट के ही पुराने या नए 4-5 पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर मनसुख हिरेन की सचिन वाजे ने मर्डर कर दी। उसकी डेड बॉडी थाने के खाड़ी में गायब कर दी थी। यह सब मामला देवेंद्र फडणवीस ने विरोधी दल के नेता होते हुए विधानसभा में उजागर किया था। तब विधानसभा में सचिन वाजे के गुनाहों पर पर्दा डालने वाले इंसान का नाम होम मिनिस्टर अनिल देशमुख था। आज भी आपको उसका वीडियो मिल सकता है, हमारे सुशील कुलकर्णी ने वो वीडियो डाल दिया है। सचिन वाजे को गुंडा बोलने वाले देवेंद्र फडणवीस को चुप करने के लिए अनिल देशमुख विधानसभा में खड़ा होकर बोल रहे हैं। क्यों सचिन वाजे को बदनाम कर रहे हो? आपका लाडला जो अर्णब गोस्वामी है, उसको घर जाकर सचिन वाजे ने अरेस्ट किया, इसका गुस्सा निकाल रहे हो क्या? तो बचाव सचिन वाजे का कौन कर रहा था? गुनेगार प्रवृत्ति के सचिन वाजे को फिर से पुलिस डिपार्टमेंट में लाने वाला कौन था? जब वो विधानसभा अधिवेशन खत्म हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्रकारों से बात करते हुए बोले थे, क्यों बेचारे सचिन वाजे को ओसामा बिन लादेन बना रहे हो, क्यों उसको टेररिस्ट दहशतवादी दिखाने की कोशिश कर रहे थे? कोसा था पत्रकारों को। किसने कोसा था? उद्धव ठाकरे ने कोसा था। और आज अचानक से अनिल देशमुख, शिवसेना उबाठा, उद्धव ठाकरे या उनका जो मुखपत्र है, उनको सचिन वाजे गुंडा लगता है, टेररिस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि ये इन पर ही उलट गया है, इनके खिलाफ सबूत देने के लिए आगे आ चुका है। अनिल देशमुख ने कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस पर आरोप किए कि झूठे एफिडेविट देकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजित दादा वगैरह को फंसाने के लिए देवेंद्र फडणवीस अनिल देशमुख पर प्रेशर ला रहे, दबाव ला रहे थे। राज्य का गृह मंत्री है, उस पर विरोधी दल का नेता दबाव लाता है। कितनी हास्यास्पद बात है, लेकिन वो कुछ भी बोल सकते। अनिल देशमुख हो, उद्धव ठाकरे हो, बिल्कुल झूठ बोलेंगे, बेशर्मी से बात करेंगे। ये इनकी फितरत बन चुकी है, ये इनकी क्षमता बन चुकी है। इसलिए जिसको आरोपों के बावजूद डिफेंड कर रहे थे, उसी को आज यही लोग गुनहगार मान रहे, मर्डरर बनके उस पर आरोप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही उनका लाडला आज इनके खिलाफ सबूत सामने लाने के लिए
आगे आ चुका है। कल परसों की बात है, किसी कोर्ट में जाते हुए पत्रकार सामने आ गए, तो पुलिस कस्टडी में होते हुए सचिन वाजे ने बोल दिया कि अनिल देशमुख जब गृह मंत्री थे वो अपने पीए और स्वीय सहायक के जरिए उगाही करते थे, रिश्वत लेते थे। तब जाके अनिल देशमुख कहते कि वो तो गुनहगार है। अरे अगर गुनहगार था तो उसको आपने पुलिस क्यों बुलाया? जो चोर है ऐसा आज आप बोल रहे हो, उसको उस समय गृह मंत्री होते हुए आपने पुलिस क्यों बनाया? और पुलिस आयुक्त से भी ज्यादा, पुलिस कमिश्नर से भी ज्यादा अधिकार सचिन वाजे को दिए थे, और देने वाला गृह मंत्री अनिल देशमुख था। लेकिन मुझे आज जो आपको बात बतानी है वो अनिल देशमुख की नहीं है, वो बात अलग है। अनिल देशमुख उगाही करते थे, स्वीय सहायक को आगे करके रिश्वत हथियाते थे, ये सचिन वाजे ने बोला है। तो अनिल देशमुख अगर सचिन वाजे के खिलाफ आरोप लगा रहे तो कोई बात नहीं, देवेंद्र फडणवीस पे आरोप करते कोई बात नहीं, लेकिन आप सब मामला अनिल देशमुख का है तो उद्धव ठाकरे क्यों बौखला है? अचानक से आपने देखा होगा सचिन वाजे का मामला सामने आ गया, अनिल देशमुख का मामला सामने आ गया, तो सबसे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस को गालियां देना शुरू कर दिया है उद्धव ठाकरे ने। क्यों उद्धव ठाकरे डरे? उद्धव ठाकरे बौखलाए क्यों है, ये समझना जरूरी है। और ये अगर समझना है तो सचिन वाजे को पुलिस महकमे में वापस लाना, उसका समय क्या था, उसकी डेट क्या थी, तारीख क्या थी, वो जानना जरूरी है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए और इमीडिएटली सचिन वाजे को मुंबई पुलिस में वापस भर्ती कर दिया, ऐसा हुआ नहीं। नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, अनिल देशमुख गृह मंत्री बने, लेकिन अगले 6 महीने तक सचिन वाजे को पुलिस में वापस नहीं बुलाया गया। उसे बुलाया गया उस वक्त दो डाउटफुल डेथ हो गए थे, जिनको आत्महत्या बनाने की, दिखाने की कोशिश की गई। वो तो मामला दिशा सालियन और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का। ये 2 डेथ लॉकडाउन के समय हो गई थी, और वो दोनों केसेस, दोनों डाउटफुल डेथ थी, संशयास्पद मृत्यु थे। उनको आत्महत्या दिखाकर रफा दफा करने की कोशिश चल रही थी। बिल्कुल उसी समय सचिन वाजे को उद्धव ठाकरे सरकार ने और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वापस मुंबई पुलिस में लाया, क्योंकि उस समय मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के डाउटफुल डेथ के इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह फंसी हुई थी। और ऐसे मामले जो होते हैं उसमें सबूत खत्म करना, सबूत नष्ट करना, ये तो सचिन वाजे की स्पेशलिटी थी। पुलिस डिपार्टमेंट में गुनहगारों से बड़ा गुनहगार कौन हो सकता है, तो वो सचिन वाजे हो सकता है। और इसी कारण से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होने के बाद 6 महीने हो गए और दिशा सालियन और सुशांत सिंह का मामला उछला, तब जाके सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया गया। तो आज सचिन वाजे अनिल देशमुख पर उगाही का आरोप कर रहा है, लेकिन उगाही का मामला तो बाद का था। उससे पहले सचिन वाजे को पुलिस डिपार्टमेंट में वापस लाने का जो कारण था, उस पर अगर सचिन वाजे ने बोलना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। एक बात समझ लो, सचिन वाजे की स्पेशलिटी क्या है? वो सबूत ढूंढ सकता है, सबूत झूठे मूठे सबूत बना सकता है, झूठी केस बना सकता है, सबूत अगर नष्ट कर सकता है तो सबूत छुपा के भी रख सकता है। तो एक बात साफ है,
कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के मामले में अगर सबूत नहीं मिल रहे तो उसको नष्ट कर, वो सबूत नष्ट किए गए, तो जिस पर सबूत नष्ट करने की जिम्मेदारी दी थी उन्हें सचमुच में नष्ट किए हैं या बाद में ब्लैकमेल करने के लिए संभाल के रखे हुए। आज जब पुलिस कस्टडी में होकर भी प्रेस के सामने सचिन वाजे बोल रहा है कि अनिल देशमुख उगाही करते थे, उसके सबूत मैं दे सकता हूं, तो वो शायद वही सचिन वाजे, दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत के समय के जो सबूत है वो भी सामने ला सकता है, वो भी सामने ला सकता है। और आपको और एक बात याद होगी कि उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम बहुत उछला था, उन पर आरोप की बौछार हुई थी। तो मामला अगर उठेगा तो दूर तक जाएगा और आदित्य ठाकरे तक पहुंचने का डर है, वही डर उद्धव ठाकरे को सता रहा है। मुझे एक पुराना गाना याद आता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उद्धव ठाकरे हो या अनिल देशमुख हो, उनकी निगाहें देवेंद्र फडणवीस पर है क्योंकि वो आज के गृह मंत्री है। निशाना सचिन वाजे लगता है, लेकिन ये दोनों डरे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि सचिन वाजे का निशाना कहीं आदित्य ठाकरे ना हो। और इसी कारण से और एक फिल्मी गाना याद आता है, राजेश खन्ना का कोई गाना था, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, बन के आएगे दूल्हे राजा, भैया राजा बनाएगा बाजा। तो आदित्य ठाकरे अगले चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनना चाहते, बन के राजा सामने आना चाहते हैं। और डर इस बात का है, क्या सचिन वाजे बजाएगा बाजा? देखते हो दोस्तों क्या होता है। अभी ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।